तो आज रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 13 क्योंकि आप लोगों की टेस्ट है कल। सो चैप्टर नंबर 13 में सबसे पहले इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? दिस इज रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। डायग्राम अच्छे से समझो, शॉर्ट नोट भी देखेंगे बाद में। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? द डायग्राम इज शोइंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जब बाहर के एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जल्दी से बता दो मुझे। सो व्हेन यू टॉक अबाउट रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम कौन से एबायोटिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। इज देयर एनीवन हु वांट्स टू कम? ओके, सो कौन से एबायोटिक फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एबायोटिक फैक्टर्स लाइक, एक तो है टेम्परेचर, दूसरा है वाटर, तीसरा है लाइट एंड सॉइल। फटाफट से बोल के बताइए कौन से एबायोटिक फैक्टर्स हैं। कम ऑन। टेम्परेचर, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। ठीक है। अब आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज बेसिकली। एक है कन्फॉर्मर्स और दूसरे हैं रेगुलेटर्स। अब ये जो कैटेगरीज है ये कैसे डिसाइड हुई है? इट इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्यो का मतलब होता है यूनिफॉर्म। तो जो लोग एक यूनिफॉर्म कंडीशन अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन कर पाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस कैसी है। तो यहाँ पे ग्राफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ इंटरनल कंडीशन है और यहाँ एक्सटर्नल कंडीशंस है। तो रेगुलेटर्स को देखो, एक्सटर्नल लेवल पे कंडीशंस चाहे चेंज हो रही है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ यूनिट रखा होता तो ये 2, 4, 6, 8, 10 whatever it is increasing, बट व्हाट हैपेंस टू द इंटरनल कंडीशन? देखो यहाँ पे हमेशा एक होम्योस्टेसिस मेंटेन्ड है। तो जो ऑर्गेनिजम्स इंटरनली होम्योस्टेसिस मेंटेन कर पाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन, उनको हम बोलते हैं रेगुलेटर्स। अब सो आई विल से दैट रेगुलेटर्स मेंटेन होम्योस्टेसिस। कैसे? दो तरीके हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकली या तो बिहेवियरली। फिजियोलॉजिकली का मतलब है कि वो शायद अपनी बॉडी का पीएच चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं पर ये चीजों को यूनिफॉर्म रख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स, मे बी चेंजिंग द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, जो भी कर रहे हैं, बट दे आर मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरमेंट। अब जब हम इंटरनल एनवायरमेंट की बात करते हैं, दो चीजें आती है उसमें मेनली, टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। तो जब आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हो तो उसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो जो लोग कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर होम्योथर्म्स, या तो वर्म ब्लडेड एनिमल्स भी उनको बोलते हैं। जो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते उनको बोलते हैं पॉइकिलोथर्म्स, या तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, थर्मो रेगुलेशन हो रहा है। ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, पीएच, the type of ionic species, the concentration of ionic species is there in your intracellular fluids. तो अगर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन भी मेंटेन हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। कौन से एनिमल्स हैं जो ये सारी चीजें रेगुलेट कर पाते हैं? तो उसके एग्जांपल्स में, रेगुलेटर्स के एग्जांपल्स में आ जाएगा बर्ड्स एंड मैमल्स और कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स भी। लोअर वर्टिब्रेट्स मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अच्छा, मैमल्स को हम मोस्ट सक्सेसफुल स्पीशीज कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रेगुलेटर्स हैं, दे आर एबल टू कोप अप with the changes that take place in external environment very smartly. बाहर जो भी चेंज हो रहा है, अंदर nothing changes, homeostasis is maintained. Behavioral change मतलब maybe they will migrate to some favorable pleasant place,
that can be done. और they will have some mechanism, hibernation में चले जाएंगे, estivation में चले जाएंगे, something, so that they are not affected by the harsh weather conditions. Okay, so that is about regulators. So when you talk about conformers, conformers do not maintain constant internal environment. यहाँ पे आप देखो external environment यहाँ पे 1 था तो ये भी 1 था, ये जब 3 हुआ तो this also has changed, ये 1 नहीं रहा. तो यहाँ पे मैं कोई वैल्यूज देना नहीं चाहती हूँ, पर आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, देखो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है फॉर कन्फर्मर्स. अगेन हम किसकी बात करेंगे? मेनली बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे. तो दैट विल चेंज with the changing external environment. अभी हमने देखा कि रेगुलेटर्स बहुत ही सक्सेसफुल हैं. They have adapted well in nature because they can maintain a homeostasis. तो अगर maintaining homeostasis evolution के लिए इतना जरूरी पैरामीटर है तो सारे कन्फर्मर्स रेगुलेटर क्यों नहीं बन गए? तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा. You have a choice. या तो you resign to suboptimal performance or you go for a very energetically expensive process. मतलब क्या है इसका? फॉर एग्जाम्पल बहुत गर्मी लग रही है मुझे, तो मैं एक काम कर सकती हूँ कि भाई बहुत गर्मी है, मुझे घर से बाहर नहीं निकलना, चुपचाप पंखा चालू करके सो जाती हूँ दोपहर में. बाहर बहुत गर्मी है तो मुझे काम ही नहीं करना है. सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस. दूसरा ये हो सकता है कि मैं बोलूं यार काम क्यों नहीं करना है, ज्यादा काम करो, ज्यादा पैसे कमाओ, एसी लगवा लो. तो फिर मैं पूरी दोपहर लेक्चर ले सकती हूँ, एसी है तो. आई एम नॉट रिजाइनिंग टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस. मैं अपना ऑप्टिमल